Hello, good morning student. Today we are going to take class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, open your Hindi Surabhi book, chapter number 3, जो है मेरी माँ। आज हम पढ़ेंगे मेरी माँ के बारे में, ठीक है। इसमें क्या है, चलो पढ़ते हैं मेरी माँ कहानी के बारे में। क्या कहता है कवि, जब मैं चौथा दर्जा पास करके 5वें दर्जे में आया, उस समय मेरी अवस्था लगभग 14 वर्ष की होगी। इसी बीच मुझे पिता के संदूक से रुपये पैसे चुराने की आदत पड़ गई। इन पैसों से उपन्यास खरीदकर खूब पढ़ता। पुस्तक विक्रेता महाशय पिताजी की जान पहचान के थे। उन्होंने पिताजी से मेरी शिकायत की। अब मेरी जांच होने लगी। मैंने उन महाशय के यहाँ से किताबें खरीदना ही छोड़ दिया। अब मैं सिगरेट भी पीने लगा। बुरी आदतों का घुन लगना आरंभ ही हुआ था कि ईश्वर ने बड़ी सहायता की। एक रोज मैं पिता के संदूक से रुपये निकाल ही रहा था कि अचानक संदूकची खड़क गई। माँ को संदेह हुआ, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। ईश्वर की कृपा से मेरी चोरी ही पकड़ ली गई, नहीं तो 2-4 वर्ष में ही दीन का ना रहता ना दुनिया का। इसके बाद ही भी मैंने बहुत घाते लगाए, किंतु मेरी कोई चाल ना चल सकी। इसी प्रकार कुटेबे के कारण 2 बार मिडिल कक्षा में उन्नति रहा। तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। अब यहाँ पर देखो बच्चे, हमने पढ़ा है कि इसमें अपने जो है राम प्रसाद बिस्मिल है, वो अपने बारे में बताते हैं, ठीक है। जो अब बता रहा है कि मैं चौथी कक्षा में था, 5वें दर्जे पास किया, ठीक है। जब मेरी 14 साल की उम्र थी। ये सारे राम प्रसाद जी अपने बारे में बता रहे हैं और वो बताते हैं कि छोटे होते वो कैसे है ना बुरी आदतों के शिकार हो गए। जैसे घर से संदूक से पैसे चुराने लगे और नशा करने लगे, सिगरेट पीने लगे। इस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। आगे हैं, तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे कहते, इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे ही अचानक अगर उस दिन उसकी माँ उसको नहीं देखती तो क्या होता कि वो बुरी आदतों में इतने ढल जाते कि वो कभी निकल ना पाते। वो कहते हैं ना कि अगर ये आदतें क्या लिखा हुआ है लास्ट में, तो दिन 2-4 वर्ष में दीन का रहता ना दुनिया का। मतलब अगर मेरी चोरी ना पकड़ी जाती, ना वो यहाँ का रहता ना वहाँ का, क्योंकि जब एक बंदे को नशे की लत लग जाती है वो छुड़ानी बहुत मुश्किल होती है ना। वैसे ही तब मैंने अंग्रेजी पढ़ने की इच्छा प्रकट की। पिताजी मुझे अंग्रेजी पढ़ाना नहीं चाहते थे, बल्कि किसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे। व्यवसाय मतलब किसी काम पे, ठीक है। माता जी की कृपा से मैं अंग्रेजी पढ़ने भेजा गया, ठीक है। उसकी माता ने उसकी मदद की, उसको क्या आगे अंग्रेजी पढ़ने के लिए भेजा गया। इसी बीच पड़ोस के देव मंदिर में एक पुजारी जी आ गए। वह बड़े ही सचित्र व्यक्ति थे। सचित्र व्यक्ति, मैंने उनके पास उठने बैठने का लगा, कुछ पूजा पाठ भी सीखने लगा। पुजारी जी के उपदेशों का बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ। मैं अपने अधिकतर समय पढ़ने में व्यतीत करने लगा। व्यतीत मतलब बिताने लगा, ठीक है। सचित्र मतलब अच्छा चरित्र व्यक्ति का, ठीक है। आगे है, एक दूसरे सज्जन को देखा देखी मैंने व्यायाम करना भी आरंभ कर दिया। अब देखो, जैसे उसको पुजारी जी मिले तो उनके उपदेश सुनकर वो कुछ अच्छी आदतों के शिकार हो गए। मतलब अच्छी आदतें शुरू कर दी उन्होंने, जैसे व्यायाम करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे रही व्यायाम करना और सतिथि पूजन के अनुशासन से मेरी शरीर स्फूर्ता हो गया।
ठीक है। जैसे फिर वो जो अनुशासन में जो शरीर व्यायाम करना था वो करता, जिससे उसका शरीर क्या था, एक्टिव हो गया और रंग भी निखर गया। मुंशी इंद्रजीत ने मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। ठीक है, जो इंद्रजीत मुंशी थे उन्होंने उनको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने की सलाह दी। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन ने मेरे जीवन में एक नवीन पृष्ठ खोल दिया। मैं तख्त पर कंबल बिछाकर सोता और प्रातःकाल 4 बजे ही शाया त्याग देता। स्नान संध्याति के निर्वर्तित होकर व्यायाम करता। निर्वर्तित मतलब निपट जाता, मतलब कि सुबह होते ही वो क्या करता था, जो काम था स्नान करता और फिर व्यायाम करता। पहले सुबह व्यायाम करता, फिर वो स्नान करता, जिससे फिर वो मिर्च घटाई तो छूता भी नहीं था। ठीक है, उसने क्या किया, मिर्च खाना ही छोड़ दी थी। इस प्रकार लगातार 5 वर्ष तक मैंने नमक भी नहीं खाया। उसने नमक भी छोड़ दिया। नमक ना खाने से शरीर के कई दोष दूर हो गए। सब लोग मेरे स्वास्थ्य को आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे। देखते थोड़े ही दिनों में मैं कट्टर आर्य समाजी हो गया। कट्टर मतलब अपने मत का कठोरता से पालन करना, मतलब किसी बात को कट्टर कहते हैं ना, आर्य समाजी कहते हैं हम जिसको, वैसे एक कट्टरपन आ गया उनमें है। आर्य समाज के अधिवेशनों में आता जाता सन्यासी महात्माओं के उपदेशों को बड़ी श्रद्धा से सुनता। जब कोई सन्यासी आता तो उसकी हर प्रकार से सेवा करता, क्योंकि मेरी प्रणाम सीखने की बड़ी उत्कट इच्छा थी। उत्कट मतलब तीव्र इच्छा थी। ठीक है, मेरे कामों को देखकर मोहल्ले वालों ने पिताजी से मेरी शिकायत की। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम आर्य समाज से अपना नाम कटा दो। मैं नहीं माना तो पिता को क्रोध अधिक बढ़ गया। उन्होंने जिद पकड़ ली कि आर्य समाज छोड़ो या घर छोड़ दो। मैंने बहुत सोच विचार किया और अंत में घर त्याग देना ही उचित समझा। उस समय मैं केवल एक धोती पहनी हुई थी। मैं कमीज पहनने लगा कि पिता ने हाथ से कमीज छीन ली और मुझसे क्रोध में कहा, निकल जाओ अभी इसी समय। मुझे भी क्रोध आ गया। पिताजी के पैर छूकर मैं घर से बाहर निकल आया। अब जो सारी बातें कह रहे हैं वो राम प्रसाद जी की हैं। राम प्रसाद जी के जो पिता थे उन्होंने उनको आर्य, मतलब कि वो एक आर्य समाज के थे। ठीक है, जो राम प्रसाद जी थे वो क्या होते, वो कहते मैं आर्य समाजी बनना चाहता हूँ। तो उसके पापा कहते कि नहीं, तुमने वो नहीं बनना है। तो फिर उस बात पर उसके पिता और उसकी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से जो राम प्रसाद जी है वो घर छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर छिपा बैठा रहता है। आगे है, बाहर निकल कर सोचते, घर से बाहर निकल कर आया। बाहर निकल कर सोचने लगा कहाँ जाऊँ। शहर में किसी से जान पहचान नहीं थी। जहाँ छिपा बैठा रहता मैं जंगल की ओर भाग गया। एक रात और एक दिन वही पेड़ पर रहा। वो घर से निकलकर कहाँ पे गया, जंगल में भाग गया, जहाँ पे उसने एक रात और एक दिन एक पेड़ के नीचे पेड़ पर रहा। भूख लगने पर आसपास खेतों से हरे चने तोड़कर खाता, नदी में स्नान करता। दूसरे दिन संध्या समय में आर्य समाज मंदिर में गया। एक पेड़ के नीचे एकांत खड़ा व्याख्यान सुन रहा मतलब भाषण सुन रहा था कि पिता 2 लोगों को लिए हुए वहां आ पहुंचे। मैं पकड़ लिया गया। पिताजी मुझे उसी समय स्कूल में हेडमास्टर जी के पास ले गए। हेडमास्टर जी ईसाई थे। मैं उनका सम्मान करता था। सारा वृत्तांत सुनने के बाद उन्होंने पिता को समझाया कि समझदार लड़के को मारना पीटना ठीक नहीं है। मुझे भी समझाया कि उस दिन से पिता ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। उस दिन से वे मेरी अधिक विरोध नहीं करते थे। मैं भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा और अपने प्रत्येक दर्जे में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता। मेरी माँ मेरी धार्मिक कार्य तथा शिक्षा आदि में बड़ी सहायता करती थी। ठीक है, जब वो धार्मिक कार्य भी करता और शिक्षा में उसकी माँ हमेशा साथ देती थी। वह प्रातःकाल 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मुझे जब कभी धन की आवश्यकता होती तो मैं माँ से कहता, वह मेरी माँ पूरी कर देती थी। मेरी स्कूल घर से 1 मील दूर था। मैंने माँ से कहा मुझे साइकिल ले दे। उन्होंने मुझे लगभग 100 रुपये दिए और मैंने साइकिल खरीद ली। उस समय मैं 9वें दर्जे में आ गया।
और कोई देश या धर्म संबंधी पुस्तक पढ़ने की इच्छा होती तो मैं माँ से पैसे लेता। एक समय लखनऊ कांग्रेस जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने अपनी इच्छा घर वालों को बताई। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति आरंभ हुई। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में के कामों में सहयोग देता था। पिताजी को मेरी इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे, किंतु माँ मेरी उत्साह कभी भंग टूटने नहीं देती थी। इस प्रकार पिताजी व दादी जी से उन्होंने अक्सर डांट फटकार भी सुननी पड़ती थी। वास्तव में मेरी माँ स्वर्ग की देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन था साहस आया वह मेरी माँ के मुझ में विश्वास का ही परिणाम है। माँ के प्रोत्साहन व सहयोग ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता प्रदान की और किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को नहीं त्याग संकल्प मतलब दृढ़ निश्चय जो था। ठीक है, इसमें देखो अब हमने यही पढ़ा था। राम प्रसाद जी जो बिस्मिल्लाह हैं उन्होंने बताया है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माँ का बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो ऐसे ही उसके जो जीवन में था, राम प्रसाद के जो जीवन में थी उनकी माँ की भूमिका सबसे अहम रही है। वो कहता है माँ न केवल बच्चे को जन्म देती बल्कि उसके जीवन में दिशा की सुनिश्चित करती है। ठीक है, उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि जो हमारी माँ है वो हमारे लिए एक मिसाल है। ठीक है, उसके बारे में उन्होंने प्रेरित किया है कि वह बचपन में कैसे रहे और अपने जीवन के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया इस कहानी में। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।